राम जी ने कहा मैं आदेश करता हूँ विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है आपके आदेश को सिर पे रख लेता हूँ। राम जी ने कहा नहीं सिर पे मत रखो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे, अरे आपके आदेश को मैं सिरोधार्य करता हूँ। राम जी ने कहा हमें मत बताओ, आपके सिर से गंगा जी बहती हैं और कहीं सिर पे आदेश रख दिया तो गंगा जी में बह जाएंगी, इसलिए मेरे आदेश को सिर पे मत रखो। बोले फिर? बोले हृदय में रखो। बोले ठीक है महाराज हृदय में रख लेता हूँ। कुछ विचार तो नहीं करोगे? बोले महाराज सवाल ही नहीं उठता है। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी बिनहि विचार करिए शुभ जाय। मातु पिता, माता के आदेश का पालन, पिता के आदेश का पालन, गुरु के आदेश का पालन, और प्रभु जो हमारा इष्ट है, जो हमारा देवता है, उसके आदेश का पालन करने में विचार करना ही नहीं चाहिए। वो कह दिए वही शुभ घड़ी है, वो कह दिए वही हमारे जीवन की सेवा है, उन्होंने कह दिया ये हमारे जीवन की सार्थकता है। और माता पिता तो जागृत देवता है ना जी हमारे घर के। काशी में ना मिलेंगे प्रयाग ना मिलेंगे, काशी में ना मिलेंगे प्रयाग ना मिलेंगे, हर घर में बैठा है मेरा भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। घर के देवता है इसलिए उनका सम्मान ज्यादा होना चाहिए, गुरु का सम्मान होना चाहिए। महाराज आप कैसी बात करते हो? आपके आदेश का मैं पालन निश्चित रूप से करूंगा, ऐसा भगवान शिव ने मान लिया है। और जब मान लिया तो भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेज दिया, जाओ जाओ तुम जाकर के पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ, पार्वती जी मेरे योग्य हैं या नहीं। सप्तर्षि आए, पार्वती जी शिव पूजन करने में लगी हुई हैं। सप्तर्षियों ने पूछा काहे लिए पूजा करती हो, शिव की उपासना क्यों करती हो? पार्वती जी ने कहा सुनो महाराज, अगर मैं बताऊंगी अपनी इच्छा को तो आपको हंसी आएगी। ये कहना क्या चाहती हो? अरे महाराज मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। बिना पंख उड़ना चाहती हूँ? हाँ। मतलब? अरे महाराज सोचो, जिसके मन में काम का कोई भाव ही नहीं है, जो निर्गुण निराकार स्वरूप में विचरण करता रहता है, मैं उस शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। मेरी मूर्खता को देखो महाराज। सप्तर्षियों ने सोचा ये कौन सी बात है भाई, हम यहाँ आए थे परीक्षा लेने, ये तो हमारे परीक्षा लेना आरंभ कर देती। अरे महाराज सोचो मेरी मूर्खता, भला बताओ भगवान शिव को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, ये मेरी हठधर्मिता है। बोले हाँ तुम सही कह रही हो, तुम्हें शिव के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए। सुता तुम छोटी वह बर बूढ़ो, 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 सुता तुम छोटी वह बर बूढ़ो। जय हो।
सूर्य कुंडल सापई बिच्छू विभूषण जागे, सापई बिच्छू विभूषण जागे, धड़ धरती पे टूटी सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो। जय हो हर हर अभी यहाँ रहती हो, सुंदर पर्यंत मिला है सोने के लिए, और जब शिव जी के घर में जाओगी ना तो सरपे की सैया मिलेगी। सावई ओढ़त सांप बिछावत, सावई ओढ़त सांप बिछावत, सावई ओढ़त सांप बिछावत, सावई ओढ़त सांप बिछावत, सांप की पहिरन लंगोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो। जय हो वहाँ कैलाश में शिव के अलावा कोई नहीं रहता है। वहाँ नदी है सखी सहेली, वहाँ नदी है सखी सहेली, सखी सहेली, सखी सहेली, सखी सहेली, सखी सहेली, वहाँ नदी है सखी सहेली, वहाँ नदी है सखी तो दुखी है तोरी चोटी, सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, वह वर बूढ़ो सुधा तुम चोटी, आपको पता नहीं वहाँ बड़ी परेशानी होगी, आपको शिव के साथ विवाह करने का विचार छोड़ देना चाहिए। पहले तो तुम ये बताओ कि तुमको किसने उपदेश दे दिया कि तुम्हारा विवाह शिव के साथ होगा? अरे शिव को विवाह कर ही नहीं सकते, ये उपदेश किसने दिया? पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुदेव भगवान ने। आपके गुरुदेव भगवान कौन है? देवर्षि नारद। अरे कहाँ जाके फंस गई? देवर्षि नारद का कहना जिसने माना, आज तक उसका कार्य संपन्न हुआ क्या? खुद का तो विवाह कर नहीं पाए, दूसरे का विवाह करवाने चले गए। अरे
उसको बसते हुए घर को उजाड़ देते हैं। और तुमने देखा नहीं, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को महात्मा बनवा दिया था। वो तो चाहते हैं कि दुनिया में किसी का विवाह ही ना हो, सब महात्मा ही हो। तुम्हें देवर्षि नारद जी का कहना नहीं मानना चाहिए। और सुनो, अगर तुम विवाह करना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक बड़ा सुंदर उपाय है। मेरे पास एक सुंदर दूल्हा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज मेरा मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले क्या? गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महाराज शास्त्र कहता है गुरु के वचन पे अविश्वास नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर आप मेरा विवाह करवाएंगे तो किसके साथ? अरे वो जो वैकुंठ में रहते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु, 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म पीला पीतांबर पहने रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। पार्वती जी ने कहा, महाराज माना, आपकी बात सही है, लेकिन महादेव अवगुण सकल, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाई सन, तेहि सनकाम। भगवान महादेव में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण भरे पड़े हैं। मैं मानता हूं, मैं मानती हूं, और विष्णु में सारे गुण ही गुण भरे पड़े हैं, लेकिन मन मानने की बात है ना। अब मन ने अगर पति मान लिया है शिव को, तो शिव के अलावा इस संसार में कोई मेरे जीवन में नहीं आ सकता है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 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 परम शंभु नत रहु तुम्हारी, परम शंभु नत रहु तुम्हारी, परम शंभु नत रहु तुम्हारी, परम शंभु नत रहु तुम्हारी। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 4 जन्म नहीं, जब जब जन्म होगा तब तक केवल एक ही इच्छा होगी, शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हो। और हे महाराज ध्यान से सुनिए, अगर शिव जी के साथ विवाह हो गया सैकड़ों जन्म लेने के बाद भी, तब तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो मैं कुंवारी ही रहूंगी, लेकिन विवाह कभी नहीं करूंगी। एक जन्म की बात नहीं, मैं जन्म जन्मांतर की बात करती हूँ। जन्म कोटि लग रगरे हम, करोड़ों जन्म हो जाए हमारे, मिलेंगे तो पति के रूप में शिव ही मिलेंगे। वरूंगी तो केवल शिव को वरूंगी, शिव की जगत कोई नहीं ले सकता है। सप्तर्षियों ने कहा, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निष्ठा बड़ी सुंदर है, तुम्हारा विवाह निश्चित रूप से भगवान शिव के साथ होगा। हम सप्तर्षि थे, भगवान शिव के आदेश पे आपकी परीक्षा लेने आए थे, आप परीक्षा में पास हो गई हैं। सप्तर्षि जन आते हैं और इधर भगवान शिव से बताते हैं, नहीं महाराज पार्वती जी आपके सर्वथा योग्य हैं, आप उनसे विवाह कर सकते हो। और जैसे ही पार्वती जी के बारे में चर्चा की, वैसे ही भगवान शिव मगन भय। अच्छा देखो, मगनता भी 2 तरह की होती है। सांसारिक लोग जब मगन होते हैं तो विषयों को भोग की वासना में डूब जाते हैं, और भगवान जब प्रसन्न भय, मगन भय, तो मगन होते ही डूब गए। कहाँ डूब गए? परमानंद में डूब गए। संसार में 2 ही आनंद है साहब, मुझे पता है। 7:20 हो गया, लेकिन क्या करें, मैं खुद प्रयास कर, मैं बहुत कथाएं छोड़ करके आगे चला और मैं जल्दी से ही कथा को विश्राम देने का प्रयास करता हूँ। अब पार्वती जी का चरित्र है, भाई लोग चाहते हैं कि जल्दी कथा खत्म हो जाए, तो हमारी माताएं जो बैठी हैं ना, अगर पार्वती जी का चरित्र छूट गया तो मैं बहुत बुरा लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि इनकी आदर्श वो है ना पार्वती मैया। और जितना सुखमय जीवन पार्वती जी का रहा है, इतना सुखमय जीवन किसी का नहीं रहा। दाम्पत्य जीवन का जो दृष्टांत पार्वती जी ने प्रस्तुत किया है, वो कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया।
भगवान शिव। संसार में दो प्रकार के आनंद हैं, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयानंद में हम जीव डूबे हुए हैं। हम जीव कब तक डूबे हैं? जब तक ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो जाती। और जिस दिन ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी उस दिन विषयानंद फीका लगने लगेगा, उस दिन विषयानंद फीका हो जाएगा। अब विषय में हम कभी बोलेंगे, आज तो केवल चलते सीधे शिव विवाह करवाते हैं। भगवान शिव डूब गए, और जब भगवान शिव समाधि में डूबे तो उसी समय एक तारक नाम का असुर हुआ है। उसने देवताओं को बहुत सताना आरंभ किया है। देवताओं को सताना आरंभ किया, देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो शिव जी समाधि में डूब गए। बोले महाराज जल्दी से विवाह कराओ। बोले एक काम तुम करो, एक काम हम करते हैं। देवताओं ने पूछा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा शिव को जगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी और जागने के बाद विवाह करवाने की जिम्मेदारी हमारी। देवताओं ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी के पास से देवता आए और कामदेव को बुलवाते हैं। बोले सुनो एक परोपकार करोगे? कामदेव ने पूछा क्या करना है? बोले संसार का कल्याण होगा। बोले अच्छा, समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। अच्छा, देवताओं का कल्याण होगा। अच्छा, पृथ्वी का भार उतरेगा। अच्छा, करना क्या है? भगवान शिव की समाधि तोड़ना है। बोले हम समझते हैं परोपकार कितना बड़ा है, हम समाधि तोड़ नहीं जा रहे। बोले फिर? बोले मुझे पता है जो शिव समाधि तोड़ेगा उसे अपने प्राणों की आहुति देने पड़ेगी, ये मैं जानता हूं। ये आप देवताओं की चालाकी में समझता हूं। आप लोग स्वार्थी हो और स्वार्थ में आकर के आप किसी को भी आगे कर देते हो। क्या समझते हो? मैं नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं। कामदेव ने कहा मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अगर देवताओं का कल्याण इसमें है, मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं, मैं जाऊंगा। भगवान शिव समाधि में डूबे हैं। कामदेव आता है। कामदेव ने वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया है। अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं, गंधर्वजन वाद्य यंत्र बजाने लगे, नृत्य वाद्य यंत्र चलने लगा। अप्सराएं नाच नाच के थक गई। पर भगवान शिव को तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पहुंचा। जब कोई प्रभाव नहीं पहुंचा तब कामदेव एक आम के पेड़ पर चढ़ता है और आम के पेड़ पर चढ़ करके कामदेव ने अपने बाण का को चढ़ाया है धनुष को, और जैसे धनुष पर चढ़ाया वैसे ही हे भय काम बस जोगी सतापत पावन की सो कह देखहि चराचर नाम मैं देखत रहे। भय काम बस जोगी सतापत पावन की सो कह देखहि चराचर नाम मैं देखत रहे। अमला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामय कोई दंड पर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम काम कृत कौतुक अयम काम कृत कौतुक अयम। अभी कामदेव ने बाण नहीं छोड़ा है, केवल बाण को धनुष पे चढ़ाया है, और धनुष पर चढ़ाने मात्र से क्या हो गया? भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। जितने जोगी महात्मा संत सब काम के वशीभूत हो गए। अबला बिलो कहीं पुरुष, सारी स्त्रियां पुरुषों को देखने लगी। और इतना ही नहीं, संगम करही तालाब तलावा, एक तलैया दूसरे तालाब से मिलने लगी, नदियां समुद्र से मिलने लगी, वृक्षों की लताएं एक दूसरे पर लिपटने लगी। सब लोग काम के वशीभूत हो गए। जब सब काम के वशीभूत हुए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हरि न काहू भी सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दोहा, हरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। लाइन लिखा, दोहा की एक अध्याय को पूरा किया, लिखने रखी गोस्वामी जी। ये मैंने कैसे किया? मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। बोले क्यों? धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी लिख दिया, कोई अपने धैर्य को धारण नहीं कर पाया,
सब शास्त्र वेद पुराण की मर्यादा को भूल गए, सब धर्म को भूल गए, सबके मन को कामदेव ने खींच लिया। गोस्वामी जी ने सोचा कोई तो संसार में रहा होगा जिसके ऊपर कामदेव अपना विजय नहीं कर पाया होगा, लेकिन मैंने तो सबको डुबो दिया। गोस्वामी जी ने कहा मुझसे तो अनर्थ हो गया। गोस्वामी जी ने रख दी लेखनी। आगे गोस्वामी जी लेखनी नहीं उठाते, और जब गोस्वामी जी लेखनी रख देते हैं तो साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। तो हनुमान जी महाराज की जब हनुमान जी प्रकट हुए तो आगे की लाइन हनुमान जी लिखते हैं, हरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते बड़े ते ही काल महल। हनुमान जी कहते नहीं भैया ऐसा नहीं है, जिन्होंने अपने हृदय में राम जी को धारण किया था उनके मन को कामदेव नहीं हरण कर पाया है, बाकी सबके मन को कामदेव ने हर लिया है। देखो अगर कोई पात्र है उसमें द्रव्य भरा है, ऊपर से आप कुछ डालना चाहोगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। जब खाली होगा तभी ना जाएगा। अब हृदय में जो राम जी बैठे हैं तो काम को प्रवेश करने की जगह ही नहीं घुसे। चिप होती है ना, चिप जब चिप फुल हो जाती है तो क्या होता है? पेन ड्राइव फुल हो गई, चिप फुल हो गई, तो चिप में आप कुछ डालना चाहोगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे यहाँ वो हनुमान जी का मंदिर है ना, दारागंज में बड़े हनुमान जी मंदिर, तो शनिवार मंगलवार सब विद्यार्थी जाते वहाँ पे, अपन लोग भी जाए। हमारे गुरु जी के पास जाएंगे, जब अगला दिन आवे बुधवार तो पूछे कौन कौन गया था हनुमान जी का दर्शन करने के लिए? गुरु जी हम गए थे। अच्छा बड़े धार्मिक हो, अच्छा ही बताओ हनुमान जी मंदिर गए? हाँ। क्या क्या देखा? अरे गुरुजी बड़ी भीड़ थी, बड़े श्रद्धावान लोग आए थे। अच्छा तो वहाँ भीड़ भी देखी होगी? हाँ गुरुजी। तो रास्ते में गाड़ी मोटर आती जाती होगी? हाँ गुरुजी। वो दुकानें भी देखी होगी तूने? हाँ गुरुजी। तो सब कुछ देखा? हाँ गुरुजी। बोले जब सब कुछ देख लिया तुम्हारे अंदर जगह ही नहीं, पढ़ाऊंगा ना। जब सब कुछ भर लिया अपने दिमाग में, कपड़ा भर लिया कचाड़ा भर, तो अब तेरे दिमाग में जगह ही ना है। हम पढ़ाएंगे तेरे दिमाग में जाएगा कहाँ? अब देखो ये जितना कचरा है सब निकाल करके बाहर आओगे तब अगले दिन से पढ़ाएंगे। हरि न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महल। कामदेव ने बाण छोड़ दिया, भगवान शिव के हृदय का स्पर्श हुआ, समाधि टूटी। समाधि टूटी, अरे मेरी समाधि को तोड़ने वाला कौन है? तब शिवती सरी नयन उभारा, तब शिवती सरी नयन उभारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। शिव जी ने अपने तृतीय नेत्र को खोल दिया, जैसे खोला सौरव पल्लव मदन बिलोकी, भयउ कोपकंपिउ त्रैलोकी, पूरा त्रैलोकी कांपने लगा, ब्रह्मांड में भूकंप आ गया। और शिव जी ने जैसे काम को देखा, काम जल करके भस्मसात हो गया। काम जल करके भस्मसात हुआ, रति आकर के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। रति कहती महाराज हमारे पतिदेव तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आए थे, आपने हमारे पतिदेव को जला करके नष्ट कर दिया, ये आपने क्या कर दिया है? भगवान शिव कहते हैं मुझे क्या पता कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करना चाह रहे थे, पहले बताना चाहिए था। अरे महाराज आपने पूछा ही कहाँ पहले? निराश मत हो, आशीर्वाद देता हूं तुमको। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ही हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। देखो यदुवंश में भगवान कृष्ण आएंगे तो उन्हीं का पुत्र बन करके काम पैदा होगा, इसका नाम प्रद्युम्न होगा, तब तुम अपने पति को प्राप्त कर लेना। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दे दिया है।
आशीर्वाद देकर के विदा किया। भगवान श्री जग गए, देवता प्रसन्न हो गए, सप्तर्षियों को पुनः भेजा गया है। सप्तर्षि जन जाते हैं, लगन पत्रिका शोध करके लाते हैं, मुहूर्त सुनिश्चित कर दिया गया है, अब तो विवाह होगा ही। इधर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए, बारात सजने लगी। मैं संक्षेप में चल रहा हूँ, ये पता बहुत देर हो गया है, क्योंकि क्या बताया भैया, ये कथा की धारा है। 2 दिन तो अपने आप को रोक लिया, पर आज नहीं रोक पा रहे हैं, तो कल रोक लेंगे, चिंता मत करना। तो बारात की तैयारी हो रही है, बारात तैयारी भई तो बाराती सब आने लगे, और बाराती सब आ रहे हैं, देवता लोग आ रहे हैं, अपने अपने वाहन से आ रहे हैं। अब भगवान शिव जी हैं, शिव जी के 2 गण हैं, नंदी और भृंगी हैं। अब नंदी भृंगी सोच रहे हैं शिव जी का क्या करें, शिव जी को तैयार कराएं। शिव जी को नंदी भृंगी मिलकर के तैयार करवा रहे हैं। देवता अपने अपने पीले पीताम्बर को पहनने में लगे हुए हैं, देवता लोग पीले पीताम्बर को पहन करके तैयार हो रहे हैं। पर शिव जी को तैयार कौन करावे, कोई दूल्हा का ध्यान ही नहीं रखता है। इसलिए नंदी भृंगी आदि गणों ने शिव जी को तैयार कराना आरंभ किया। शिव ही संभुवन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट कहि मौर सवार। शिव ही संभुवन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट कहि मौर सवार। कुंडल कंकण पहिरे श्यामा, कंठ विभूति पटके हरिद्वारा। कुंडल कंकण पहिरे श्यामा, कंठ विभूति पटके हरिद्वारा। शिव ही संभुवन करहि श्रृंगार, जटा मुकुट कहि मौर सवार। कुंडल कंकण पहिरे श्यामा, कंठ विभूति पटके हरिद्वारा। अति ललाट सुंदर सिरगंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। करलकंठ और नरसिंहमाला, शिव वेश शिव काम कृपाला। त्रिशूल अर्धमन विराजा, गले बसह चढ़ता सही राजा। देख मैं तुरतिय मुस्कानी, वरनायक दुल्हन जगनाही। वरनायक दुल्हन जगनाही, वरनायक दुल्हन जगनाही, वरनायक दुल्हन जगनाही। भगवान शिव के गणों ने उनका श्रृंगार करना आरंभ कर दिया है। शिव ही संभुगन करहि सिगारा, श्रृंगार करने लगे। जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कामदेव को जब जलाए थे जटाएं बिखर गई थी, तो शिव के गणों ने क्या किया, जटाओं को लपेटा, 2-4 सर्प से बांध दिया, ये जटाएं बिखरने न पावे। उसके बाद एक कैलाश से दौड़ा 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 काशी आया, और काशी आज जलती बिल्कुल ताजी ताजी राख है, उसको लेता है और लेकर के भगवान शिव के पूरे शरीर पर मल देता है। अरे अरे कंकन नहीं पहनाए, एक सर्प लाता है, हाथ में लपेट दिया। कुंडल नहीं पहनाए, एक बिच्छू को लाया और कानों में लटका देता है, और कानों में लटका दिया तो सुरत्रिय मुस्काही, देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी। अरे ये दूल्हा देखो तो बड़ा विचित्र दूल्हा है, ऐसा दूल्हा तो आज तक देखने को ना मिलो। भगवान शिव ने कहा, अरे ये सब क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। अब देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा बात है, बोले ऐसा है, शिव जी से कह दो अलग अलग चले। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी हिम्मत हम में नहीं तो भगवान शिव से कहने जाए। बोले फिर, बोले बुद्धि से काम लो। बोले क्या, बोले हम लोग खुद ही अपनी अपनी सभा को लेके अलग हो जाते ना, कहने की क्या जरूरत है। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो सब देवता अपने अपने गणों को लेकर के अलग हो गए। जब सब देवता अपने अपने गणों को लेकर के अलग है, तब शिव जी ने कहा, हे नंदी भृंगी। बोले हाँ। बोले देवताओं का की चालाकी तो जरा देखो, अपना अपने गण को लेके अलग हो गए। बोले हाँ। बोले तो अपने भी गणों को बुला लो, जितने श्मशान घाट हैं उन श्मशान घाटों के जितने भूत पेच पिशाच गंधर्व राक्षस बैताल रहते हो सबको बुलाओ कि तुम्हारे स्वामी का विवाह है, चल रहा है, चलो चलो बाराती बन करके। और जैसे ही शिव जी का आदेश हुआ वैसे ही सब भूत प्रेत पिशाच दौड़ पड़े हैं। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहु पद बाहु। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहु पद बाहु। विपुल नयन कौ नयन विहीन, हृष्ट पुष्ट कौ अति तनहीन। विपुल नयन कौ नयन विहीन, हृष्ट पुष्ट कौ अति तनहीन। हृष्ट पुष्ट कौ अति तनहीन, हृष्ट पुष्ट कौ अति। काहू के
के 10 पैर हैं, काहू के एक ही पैर ना है, बिना पैर के चल रहे हैं। काहू के पास 10 भुजा है, काहू के पास 2 भुजा, किसी के पास भुजा ही ना है, किसी के पास आँख है तो मुख नहीं है, मुख है तो आँख ही ना है, नाक है तो माथा ना है, माथा है तो नाक नहीं। काहू का मुख तो सिर, काहू का सिर तो है जो मुख पेट की तरफ, और किसी किसी भूत प्रेत का जो मुख है वो पीठ की तरफ है। अब देवता लोग बड़े मुस्कुराने लगे और भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। आ गए सब लोग? हाँ मालिक, सब लोग आ गए, चलो बारात लेके चलते हैं। ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने कहा, ऐसे दूल्हा को आगे आगे करके लेके चलोगे तो रहने की जगह ना मिलेगी। बोले फिर? बोले इनको पीछे कर दो और हम आगे आगे चलते हैं। बोले ठीक है। तो देवताओं की मंडली आगे और भगवान शिव पीछे। अब जब भगवान शिव की बारात प्रवेश करती है तो हिमाचल के जितने प्रजापुरवासी हैं, वाह वाह क्या बारात है। सबसे आगे भगवान विष्णु, अरे ये दूल्हा होंगे। किसी ने कहा दूल्हा नहीं, बाराती हैं। अरे राम रे, जब बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु जी ने कहा आ रहे हैं, देख लेना, बहुत देर नहीं लगेगी। पीछे हैं तो पीछे हैं ऐसा कह दिया तो पीछे से ब्रह्मा जी आए, अरे ये 4 मुख वाला बाराती, यही दूल्हा होगा। अरे नहीं, हम बाराती ठहरे। आप बाराती हो? हाँ। आपका इतना सुंदर स्वरूप तो दूल्हा कितना रूपवान होगा। बोले पीछे आ रहे हैं। पीछे से देवराज इंद्र, अरे वाह देखो देखो कितनी सुंदर हाथी पर चढ़ा है, अरे वाह यही दूल्हा होगा। अरे नहीं नहीं, दूल्हा तो बैल पे चढ़ के आ रहा है। दूल्हा बैल पे चढ़ के आ रहा है। हाँ। घोड़ी नहीं मिली क्या? बोले घोड़ी नहीं मारती। सारे देवता आगे आगे गए। देवताओं ने कहा जल्दी से जनवासा आगोच लो। जनवासे में जो जगह है उस पर पहले कब्जा जमाए। वो गांव में भी बारात जाती है ना, कैसे होता है, जैसे ही बाराती जनवासे में जाते हैं तो चारपाई गद्दा तकिया लेके भाग जाते हैं। देवताओं ने कहा देखो जगह अगोछ ले। बोले काहे? बोले 2 समस्याएं हैं, या तो शिव जी के दर्शन के बाद कोई हमसे पूछने वाला है नहीं, आएगा नहीं, और या तो मान लो अगर जगह नहीं अगोछे भैया तो शिव की अगर सेना आ गई तो किसी को जगह मिलने वाली नहीं है। सब लोग पहुंच गए। अब पीछे से ताल मृदंग दुंदुभी बजाते हुए बड़े जोर जोर से ताल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, हाहू की ध्वनि हो रही है। हाहू की ध्वनि के साथ भगवान शिव की बारात आ रही है। सब लोग चले आ रहे हैं, सब लोग प्रसन्न है। हाँ बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र बज रहा है। बंद हो गया, पूरा गांव खाली हो गया। शिव जी ने कहा हे वीरभद्र। वीरभद्र बोला हाँ महाराज जी। बोले क्या बात है, कोई दिखता नहीं है। वीरभद्र ने कहा महाराज हमारे पांव ऐसे हैं, जब हम जहां पहुंचते हैं वहां नगर का नगर खाली हो जाता है। अच्छा। भगवान शिव ने कहा कोई अपमान तो? अरे महाराज हमारा अपमान कौन कर सकता है। सब पूरा गांव सूना हो गया, पूरा गांव खाली। अब आरती उतारने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे बारात पहुंच रही है। हिमालय राज के महल के समीप महारानी जी दिव्य आरता सजाई है और दिव्य आरता सजा करके आई हैं आरती करने के लिए। आरती करने के आई तो दूल्हा सरकार सामने आए। बरु बौरा बस असवारा, बरु बौरा बस असवारा, बरु बौरा बस असवारा, बरु बौरा बस असवारा, ज्ञान कमाल विभूषण चारा, ज्ञान कमाल विभूषण चारा, बाल कमाल
दूल्हा बाराती, माता जी को तो मूर्छा आ गई, थाल नीचे गिर गई। लोगों ने संभाला, क्या हुआ? अरे ये सब क्या हो गया? ये देवर्षि नारद ने क्या कर दिया? इतना सुंदर हमारा जीवन था, मेरी बिटिया मेरे घर में ही रहती, अच्छा था, पर ऐसा दूल्हा। पार्वती जी की मैया ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपनी पुत्री को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, पर ऐसे दूल्हे के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, पर ऐसे दूल्हे के साथ विवाह नहीं करने दूंगी। ये मेरी बिटिया कौन सा सुख देगा? सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, पूरे गांव का रंग रोगन ही उड़ गया, गांव में कोई दिखाई नहीं पड़ता, राजमहल में सूना हो गया। अब अभी कुछ बारातियों को आने में बाकी है। वो कौन है? वो है सप्तर्षिगण और देवर्षि नारद। ये दो लोग अभी तक नहीं आए हैं। गांव में घुसे, भाई क्या बात है, चारों तरफ सूना साना है। किसी ने कह दिया सरकार ने अपने रूप का दर्शन करवा दिया है सासू माता को। देवर्षि नारद ने कहा चिंता मत करो, अभी जाते ठीक कर देते हैं। सप्तर्षि आए हैं, देवर्षि नारद आए हैं। क्या बात है मैना, क्यों चिंतित हो? अरे महाराज आपने क्या कर दिया? आपको ये आपको क्या मिला मेरी बिटिया का जीवन बिगाड़ने से? अरे तुम नहीं जानती हो, ये भगवान शिव हैं। अभी तक मैना जी ने भगवान शिव के केवल सुंदर रूप का दर्शन किया था, विकराल रूप का तो दर्शन किया ही नहीं था। आज भी विकराल रूप का दर्शन किए हैं, इसलिए उनके मन में भी व्याकुलता है। और फिर पार्वती तत्व का बोध करवाते हैं देवर्षि। जब पार्वती के स्वरूप को बतलाते, अरे साक्षात सती हैं, ये पार्वती हैं, ये शिव प्रिया हैं, ये कहीं भी रहेंगी, ये शिव के पास ही जाएंगी, इन्हें आप नहीं रोक सकती हैं, ये शिव के लिए ही आई हुई हैं। जब इतना उपदेश दिया तो पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, माता जी ने पार्वती जी के चरणों में वंदना की है। और वंदना कर ली तो विवाह की तैयारी होने लगी है। विवाह की तैयारी चल रही है। 2 मिनट में भगवान शिव की बारात का वर्णन और विवाह कथा को विश्राम आरती कल पुनः समय से आइएगा। कल की कथा के प्रसंग में राम जन्म की कथा सुनने को मिलेगी। हो सकता है, लेकिन इतना देर होगा तो राम कथा राम जन्म हो सकता न हो पावे, लेकिन कल प्रयास करेंगे कि राम जन्म हो जाए। शिव देख के शिव की बारात मगन है देवा है, देख के शिव की बारात मगन है देवा है, देख के शिव की बारात मगन है देवा है, देख के शिव की बारात मगन है देवा है, मगन है देवा है, ओ मगन महादेवा है, देख के शिव की बारात मगन है देवा है, देख के शिव की बारात मगन है देवा है। भोलेनाथ बाबा की, पार्वती मैया की।
मगन भय भोला है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। मगन भय देवा है, मगन महादेवा है। मगन भय देवा है, मगन महादेवा है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। साधु के अनगिनत पाव है, साधु के अनगिनत पाव है। साधु की नामन छाव है, साधु की नामन छाव है। साधु जग के जान भय देवा है। मगन भय देवा है, मगन महादेवा है। मगन भय देवा है, मगन महादेवा है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। देव के शिव की बड़ा मगन भय देवा है। मगन भय देवा है, मगन भय देवा। हर हर शंभो। भगवान शिव की बारात पहुंचे, दिव्य सुंदर स्वर्ण सिंहासन में बिठा करके विवाह हुआ है और विवाह के बाद विदाई भई। मैना मैया ने पार्वती जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश किया और भगवान शिव आकर के कैलाश में निवास करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। वाणी को विराम दूंगा। एक निवेदन है, कथा में जो बातें अच्छी लगे उन्हें आप साथ में ले जाएंगे और जो बातें अच्छी न लगे उन्हें आप यही छोड़ करके जाएंगे। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद लेकर के अपने अपने प्रसाद को सबूत कराएंगे। जरा आरती करना है, पंखा बंद करने के लिए बोलो। ज्योति जगी है, राम आ रही हो रही है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती हो रही है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती हो रही है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम
चित्तं समर्पयामि शीतलीकरणं पुष्पदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीतारामाभ्यां नमः। बोले सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की सदगुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी लोग शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर के चलते हैं। मंच पर आए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रमोद तिवारी जी कृपया आप मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संस्था आपका स्वागत करती है। श्री अनिल पांडे जी कृपया आप भी मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं जिन जिन नामों की घोषणा कर रहा हूँ कृपया आप मंच पर आए आशीर्वाद के लिए। और आज के प्रसाद की व्यवस्था उमेश पाठक जी की तरफ से है, केला का प्रसाद, और धर्मराज पांडे जी की तरफ से लड्डू चूड़ा की व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत ऐसा यहाँ भाई श्री विद्यासागर दीक्षित के द्वारा और उनकी संस्था के श्री राम सेवा समिति के द्वारा श्री ओम प्रकाश पांडे जी कृपया आप भी मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संस्था आपका स्वागत करती है। निमित्त तो केवल यह संस्था है, लेकिन यह सब आप सभी लोग इस कथा को जो प्रकार से सेवा लेना चाहते हैं, आप अपने इस संस्था में अपना नाम लिखा करके कोई भी सेवा आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा आप ले सकते हैं। यहाँ संस्था में आप अपना नाम लिखा दीजिए। प्रसाद में, आरती में, जो भी आप सहयोग करना चाहते हैं आप यहाँ इस संस्था को कर सकते हैं। श्री बीपी मिश्रा जी आप भी कृपया मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संस्था आपका स्वागत करती है। सोनू पांडे जी भाई भविष्य प्रत्याशी से, हाँ आए जरा। अरे बर्तन भाई हमारा आवाज नहीं आ रहा। हेलो 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 नहीं है यार। हाँ सोनू तिवारी जी, और एक नाम नहीं मालूम है, महाराज जी अभी बताए मीरा रोड से कोई सज्जन आए हैं, तो कृपया आप मंच पे जरूर पधारें। और जय श्री राम सेवा समिति आपका स्वागत करती है। जय श्री राम। आपके साथ में जो लोग आए हैं उनको भी बुलाइए। कमलेश मिश्रा जी और अवधेश दुबे जी आप पधारे, बड़ी खुशी हुई। जय श्री राम सेवा समिति को आपका सेवा करने का मौका मिला, हम धन्य हुए। और विशाल स्वीट के सेठ यहाँ पे आए हैं, उनके साथ में सेठानी भी है। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप जरा मंच पर जरूर आए। हाँ आइए सेठ जी, और महाराज जी से आशीर्वाद। मुन्ना मौर्य जी आए हैं, आज का प्रसाद भी उनकी तरफ से है कल का, तो मैं चाहूंगा मुन्ना मौर्य जी महाराज जी से जरूर मिलकर जाएं। देवेंद्र सिंह जी अगर हैं तो जरूर आए मिलने के लिए। परेश भाई दवे शुरू से ही संस्था के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप अगर हैं तो जरूर मिल के जाइए महाराज जी से।
आद्या प्रसाद मिश्रा जी हैं। आद्या प्रसाद मिश्रा जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया आप मंच पे आएं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सहपत्नी बड़े भक्त लोग हैं, सब हमेशा भजन भाव करते रहते हैं। बड़ा श्रद्धालु परिवार है मिश्रा जी का। और परमिला तिवारी जी हैं, जिन्होंने शुरू से ही इस कथा में चार चांद लगाने का बहुत ही अच्छा काम किया है। सारी महिला को कलश में शामिल करना, यहाँ तक बुलाना, और एक हिसाब से कहें तो महिला मंडली की वो पूरा जान है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सपरिवार परमिला तिवारी जी आए और उनके साथ में है कांता बहन। कांता बहन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कथा में। मैं शुरू से ही कांता बहन के पास गया था, हमारा कांता बहन हमको यहाँ पे राम कथा करना है, तो आप सब क्या बोल रहे हो? तो बोले कि नहीं बहुत बढ़िया है, कथा स्थल है ही है, और अगर आप कथा करेंगे तो जय राधे राधे, तो बहुत ही अच्छा कथा होगा। बस महाराज जी के ऊपर डिपेंड होता है कि महाराज जी की वाणी कैसी है, महाराज जी कैसा कथा करते हैं। कभी कोई उनका कथा सुना नहीं है जी। तो मैं सुरेखा यादव, आप सब आएंगे तो अच्छा लगेगा। प्रवचन के ऊपर असर हो गया है कि सेवा करो तो पीछे से करो, दिखा के मत करो। हाँ, बहुत ही भक्त आदमी है, और एक हिसाब से कहा जाए तो कृष्ण के नगरी के ही हैं। ठीक है, हम पूरी टीम को, हमारे साथ जो भी लगे हैं, फोटोग्राफर, म्यूजिशियन, तो आज हमको धन्य कर दिए। कल तक थोड़ी कमी कर रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने सही किया। और